वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 को। तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी वार्ड पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हमारा जो चैप्टर है ये है जनसंख्या। हम लोग देखेंगे जनसंख्या को। तो बिना टाइम गंवाए यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पर, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। कल यानी कि 4 तारीख से ही एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपने इस ज्योग्राफी के सेक्शन को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो केरल राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद देखेंगे भारत की औसत आयु संरचना क्या है। तो भारत की औसत आयु संरचना 64.6 वर्ष है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है सन 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि महिलाओं की अनुपात जो थी वो 933 महिलाएं थी यहाँ पर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। तो ये होगा 325 व्यक्ति। क्या होगा? 325 व्यक्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति रहते हैं। भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? कब भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई थी? तो 1881 में एक संपूर्ण जनगणना भारत में की गई थी पहली बार। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। वो कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले बड़ा शहर कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला बड़ा शहर जो है वो भारत में कौन सा है? तो ये बृहद मुंबई है। कौन सा है? बृहद मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात जो है वो निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अधिक विवाहित जोड़े। अधिक विवाहित जोड़े हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ये मिलती है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी है? लक्षद्वीप की है। किसकी है? लक्षद्वीप की है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है। किसकी जनसंख्या जो है वो अत्यंत विरल है? अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे है 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था। तो 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व जो था वो क्या था? तो ये था 382। कितना था? 382। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे मानव की महत्ता किससे है। मानव की महत्ता किससे है? तो गुण से है। किससे है? गुण से है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? तो ये है बिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस राज्य में सबसे कम है। तो हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन दर्शाता है? तो प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है।
तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है, तो ये है बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर पूछे सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो वो हो जाएगा बिहार। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है। किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत विरल है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में है। कहाँ है, लक्षद्वीप में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में आदि मानव का विकास कब हुआ। भारत में आदि मानव का विकास 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ। 4 से 5 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है, यानी कितने प्रतिशत लोग नहीं पढ़े हैं, 35%। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। कौन सा विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, यानी कि कहाँ पर कम जनसंख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर जो है ये विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो क्या है, महाराष्ट्र है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे यहाँ पर हम लोग, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो ये अंडमान निकोबार में मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सबसे कम जनसंख्या पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप, लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला देखेंगे, भारत की जनसंख्या में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। यानी वो कौन सा वर्ष था जब भारत की जनसंख्या यानी जनगणना हुई तो उसकी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि मिली थी, यानी बढ़ने की बजाय जनसंख्या घट गई थी। तो ये 1921 का समय था। कौन सा समय था, 1921 का समय था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, भारत में किस वर्ष सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में दर्ज की गई थी। यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है जनसंख्या में वो किस वर्ष दर्ज की गई थी, तो 1971 में। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कब बढ़ी थी, 1971 में बढ़ी थी, और सबसे कम यानी कि कब जनसंख्या कम हुई थी, तो 1921 में हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पर, भारत में गांवों की संख्या कितनी है। भारत में कितने गांव हैं, तो भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। यानी भारत में नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो ये 27.8% है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली क्षेत्र में ग्रामीणों का अनुपात कितना है। यानी दिल्ली में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं, तो ये 10% लोग जो है वो ग्रामीण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पर, भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है। भारत में महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता भारत में 54% है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, 20वीं सदी के आरंभ में देश की जनसंख्या कितनी थी, तो 20वीं सदी के आरंभ में देश की जो जनसंख्या थी वो 23.8 करोड़ थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे, भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है। भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है, तो मानसूनी जलवायु है, शिक्षा की कमी है, और बाल विवाह है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती मैदानों में देश की कितनी आबादी मिलती है, तो मध्यवर्ती मैदानों में देश की 2/3 आबादी मिलती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार आबादी कितनी है, तो भारत में जनगणना 2001 के अनुसार आबादी जो है ये कितनी है, तो ये 102.8 करोड़ है। कितनी है, 102.8 करोड़ है। नेक्स्ट है, भारत में नगरों की जनसंख्या कितनी है, तो भारत में नगरों की जनसंख्या क्या पूछ रहा है कि नगरों की जनसंख्या कितनी है, तो ये 3500 है। कितनी है, 3500।
अगर पूछे कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है तो लगभग 6 लाख है, लेकिन नगरों की संख्या कितनी है? 3500 है। अब पूछ रहा है कि भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो भारत में महानगरों की जो संख्या है वो 35 है। कितनी है? 35। तो नगरों की संख्या 3500 है और महानगरों की संख्या कितनी है? 35 है। नेक्स्ट है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, यानी कि जो कार्यशील है उनका प्रतिशत कितना है? तो 58.7% है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केरल में लिंगानुपात कितना है? केरल में लिंगानुपात कितना है? तो 1058 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1058 महिलाएं हैं, यानी हर एक 1000 पर 58 महिलाएं अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? तो वो है 2%। कितनी है? 2%। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? तो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, अत्यधिक हो जाएगी, विस्फोट होगा जनसंख्या में, तो खाद्य समस्या आएगी, आवास समस्या भी आएगी और पेयजल समस्या भी आएगी। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।